दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे फतेहपुर की दरगाह की। ग्यारह अगस्त 2025 को करीब 2000 लोग जमा हुए, जिन्होंने पहले से योजना बना रखी थी और इसके बारे में घोषणा भी की थी कि 11 अगस्त को ये जो मज़ार है, जिसको अब्दुल समद ने बनाया था, जो अबू नगर में फतेहपुर में है, उसको वो ध्वस्त करेंगे, क्योंकि ये पहले एक मंदिर हुआ करता था। ये तो यूजुअल आर्गुमेंट है उनका कि भाई पहले यहाँ मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, पर इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये बात पुलिस को भी पता थी। ये लोग वहाँ घुसे, इन्होंने वहाँ पूजा आरती की, भगवा झंडा लहराया और दरगाह को तोड़ दिया। इसके बाद खैर पुलिस का इंतज़ाम, क्योंकि पुलिस पहले से जानती थी, पुलिस ने थोड़ा इंतज़ाम किया, पर वो इंतज़ाम इतना नहीं था कि इन लोगों को रोक सके। पुलिस के कदम इतने नहीं थे कि वो इनको रोक सकें। जैसे हमने संभल की मस्जिद के केस में देखा है, वहाँ पुलिस आ गई थी और जैसे कुछ मुस्लिम भीड़ वहाँ आई थी इस डर से कि संभल की मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, उस भीड़ पर उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मर गए। अब ये दो प्रकार का एक हम रवैया देखें पुलिस का। इस केस में जहां हम बात कर रहे हैं फतेहपुर की, वहाँ पुलिस को जानकारी थी और पुलिस ने कदम उठाए। उसके बावजूद क्या कदम उठाए कि उसने जो भीड़ आई उसको उनका काम करने दिया। बाद में ये लोग जाकर एक चौरस्ते पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। तो उन्होंने भगवा झंडा भी वहाँ लहरा दिया। तो पुलिस ने निष्क्रियता जानबूझकर दिखाई, ऐसा लगता है। अब ये जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें ज़्यादातर जो कुछ लीडर बनना चाहते हैं, इसमें बजरंग दल के लोग थे, वीएचपी के लोग थे, कुछ छुटभइये नेता होंगे, और पर ज़्यादा जो भीड़ आती है वो बेरोज़गार नौजवानों की आती है, जिन्हें भड़काया जाता है और इस प्रकार से संकीर्णता और नफ़रत का पाठ पढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि हम अपने समाज को कैसा बना रहे हैं। अगर इस प्रकार हमारे नौजवान अपनी इन कारकिर्दी से इस प्रकार की घृणा लेकर चलेंगे तो हमारा समाज कैसे बनेगा। और जो दूसरा इनकी एक पूरा चल रहा है बाबरी मस्जिद के समय से कि पहले यहाँ मंदिर था, फिर वहाँ मस्जिद बनाई गई, यहाँ भी वही केस लाया गया, जबकि ये दरगाह ईदगाह के मैदान में है और उसको पूरे पेपर्स वहाँ मौजूद हैं कि किस प्रकार से ये दरगाह वहाँ एक सही तरीके से बनाई गई थी। पर खैर उससे आज के जो बजरंग दल, वीएचपी और इस प्रकार की भीड़ का कोई लेना देना नहीं है। तो इसके हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला तो पुलिस का रवैया। संभल की मस्जिद के बारे में और इस दरगाह के बारे में अगर आप देखेंगे तो पुलिस तो वही है, पर उनका रवैया पूरी तौर से एक दूसरे के विपरीत है। दूसरा ये बात देखने की ज़रूरत है कि आज समाज के जिन तबकों को भड़काया जा रहा है इन कामों के लिए, क्योंकि इन कामों में कोई बड़ा मिनिस्टर का बेटा, एमपी, एमएलए का बेटा नहीं होता है। एक आध कोई होता है लीडरशिप करने के लिए, बाकी ज़्यादा जो लोगों को जमा किया जाता है वो भड़का कर जमा किया जाता है। ज़्यादातर ये नौजवान अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी निराश, हताश हैं। दूसरी जगह उन्हें गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिलता और इस प्रकार के काम करवा के उनके जो अंदर एक छुपी हुई नफ़रत है, जो एक निराशा है, उसको एक रूप देने की कोशिश हमारे समाज में की जा रही है। इसका तीसरा पहलू और भी ख़तरनाक है, और वो क्या है? अभी पिछले 3-4 सालों में जो हिंदू त्यौहार हो रहे हैं, रामनवमी, हनुमान जयंती, इन मौक़ों पर क्या देखा गया है? इन मौक़ों पर देखा गया है कि एक इसी प्रकार की भीड़ निकलती है गाजे बाजे के साथ और वो मस्जिद के सामने जाकर नाचते हैं, वहाँ भगवा झंडा लहराते हैं, वहाँ वो घोषणाएं देती हैं, नारे लगाते हैं जो मुस्लिम विरोधी होती हैं, और डीजे और बाकी चीज़ों का नृत्य वहाँ चलता रहता है। अब इसमें खैर ये जो अभी कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, उसमें जो पवित्रता थी कांवड़ की, क्या वो उस प्रकार से है, या ये कुछ
बेरोज़गार नौजवानों के लिए 2 हफ्ते की पिकनिक, मज़ा मौज और वो जैसी प्रकार की खबरें आ रही हैं वो ये है। तो ये हिंदू त्योहारों की जो पवित्रता थी उसको क्या हो रहा है, उसको एक सांप्रदायिकीकरण करके मुस्लिम विरोध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसको कह सकते हैं कि हिंदू त्योहारों का शस्त्रीकरण हो रहा है। शस्त्रीकरण जो मुसलमानों के विरोध में डायरेक्टेड है और इससे जो हमारी सांप्रदायिकता का माहौल समाज में है वो पहले से और तीव्र होते जा रहा है। अभी जैसे मैं बता रहा था, मैं कुछ घटनाओं का आपको बता दूं जो मस्जिदों के सामने नाचने की, भगवा झंडा लगाने की, हिंसा करने की हुई थी। गुजरात में खंबाता, मध्य प्रदेश में खरगोन, गुलबर्गा, रायचूर, कोलार, ये कुछ जगहें हैं जिन पर इस प्रकार के रामनवमी के और दूसरे त्योहारों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो ये सवाल आज उठता है, क्या हमारे शासन व्यवस्था इन चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रही है, इन चीज़ों को क्यों प्रोत्साहित कर रही है और इस प्रकार से जो हमारे एक तो त्योहारों की पवित्रता और दूसरे मुसलमानों को टारगेट करना, ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। हमें तीसरी बात भी इसमें एक और मुद्दा भी जोड़ना चाहिए कि ये जो कल 11 अगस्त को जो घटना हुई फतेहपुर में, क्या इसका संबंध जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है SIR के खिलाफ, स्पेशल इंटेंसिव के खिलाफ जो चल रहा है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए है? हो सकता है इसका थोड़ा मामला उससे भी जुड़ा हो, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बिहार में जो 65 लाख वोटर्स गायब हैं उनके बारे में डिटेल्स दिए जाएं और पूरे कारण बताए जाएं। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण ये फतेहपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इसमें जिस प्रकार से सांप्रदायिकीकरण को तेज किया जा रहा है उसके पीछे वही नफ़रत जो फैलाई जाती है, जो ज़्यादातर VHP, बजरंग दल, जो RSS की विचारधारा से के लोग हैं, वो इस प्रकार की चीज़ों को आगे ले चल रहे हैं जिसका कोई नियंत्रण न अंदर से हो रहा है न बाहर से हो रहा है। राज्य सत्ता इनके साथ खड़ी है और अंदर से उनको एक वैचारिक मजबूती जो मिलती है, वैचारिक आधार जो मिलता है, वो RSS की विचारधारा से है। तो हमें इस समय पर ये देश की नाजुक घड़ी में काफ़ी एक आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, जो आंदोलन सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हो, नफ़रत के ख़िलाफ़ हो और जो इस बात को निश्चित करे कि हमारी पुलिस यंत्रणा, राज्य यंत्रणा पूरी तौर से कानून के आधार पे, संविधान के आधार पे चलेगी और जो इस प्रकार से बेलगाम भीड़ आके अपनी मर्जी से उत्पात करती है उस पर तुरंत रोक लगाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।